अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास का चैप्टर बायो का इनहेरिटेंस वाला चैप्टर। अब सबको पता होगा कि इनहेरिटेंस का क्या मतलब है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। तो विरासत आपको पता है कि ये वालिदैन से बच्चों को मुंतकिल होती है। यानी कि अगर हम जायदाद की सूरत में देखें तो वालिदैन से जो बच्चों को जायदाद मिलती है उसको कहते हैं कि ये विरासत में उसका हिस्सा था, या औरतों का विरासत में हिस्सा है। तो इन बायोलॉजी इनहेरिटेंस यानी कि विरासत होती है वालिदैन से बच्चों में करैक्टर्स का मुंतकिल होना। ये है विरासत बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनहेरिटेंस है ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स का ट्रांसफ़र होना, ट्रांसमिशन मुंतकिली फ्रॉम पेरेंट्स से टू ऑफस्प्रिंग्स में। यानी कि वालिदैन से बच्चों में जो करैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं इसको हम बायो में यानी कि बायोलॉजी में हम इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। तो जो ये करैक्टर्स हैं इनको बायो की ज़बान में हम ट्रेड्स कहते हैं। इन करैक्टर्स को हम ट्रेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? करैक्टर्स को ट्रेड्स कहते हैं। यानी कि मुख्तलिफ तरह के जो ट्रेड्स हैं ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं। ये ट्रेड्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये ट्रेड इसमें हो सकता है हेयर कलर हो सकता है, इसमें हेयर कलर हो सकता है, इसमें आई कलर हो सकता है, हाइट भी हो सकता है इसमें, और भी काफ़ी ज़्यादा करैक्टर्स हैं जो इनहेरिटेबल है यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं। तो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में करैक्टर की मुंतकिली है उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। चूँकि बायोलॉजी एक बहुत ही वसीर डिसिप्लिन है, तो बायो की जिस ब्रांच में हम इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं उसको कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं उसको? जेनेटिक्स कहते हैं उसको। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस। जेनेटिक में हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं जेनेटिक में। यानी कि जो वरासी सिस्टम है बायो का, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में खसूसियात का मुंतकिल होना, इनहेरिटेंस, इसको हम स्टडी करते हैं बायो के एक डिसिप्लिन में। उस डिसिप्लिन का नाम है जेनेटिक्स। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें कह तो दिया कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में करैक्टर्स मुंतकिल होते हैं। नो द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ दिस करैक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ये करैक्टर कैसे मुंतकिल होते हैं? आपको पता होगा कि हर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। हर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। हर सेल में आगे होता है एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में उस सेल का होता है जेनेटिक मटेरियल। यानी कि न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी कि ये सेल है, सेल में है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में है क्रोमोसोम्स। यानी कि उसको कह सकते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर हैं क्रोमोसोम्स। आपको पता होगा कि हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का एक मखसूस नंबर होता है, जो कि एक स्पेसिफिक किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी होता है। ये नहीं है कि एक स्पीशीज़ के अफराद के अंदर क्रोमोसोम का नंबर वेरी करे, ये नहीं हो सकता। और क्रोमोसोम्स पेयर की शक्ल में होते हैं। क्रोमोसोम अकर इन पेयर्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, फ्रॉग में 26 होते हैं, हनी बी में 32 होते हैं, ह्यूमन में होते हैं 46, और जो 26 हैं ये फ्रॉग में होते हैं, और जो 32 हैं ये होते हैं हनी बी में, शहद की मक्खी में। तो ये क्रोमोसोम्स पेयर की शक्ल में मैंने बताया कि ह्यूमन के केस में देखें तो ये हो जाएंगे 23 पेयर हो जाएंगे। तो यही अगर फ्रॉग में देखें तो 13 पेयर्स हो जाएंगे, और बी में देखें तो ये 16 पेयर हो जाएंगे। ये क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब मेल मीट और फीमेल मीट ने बाप करके एक नया जाइगोट बनाना होता है,
तो आपको पता होगा कि जो हमारे जर्म लाइन सेल है, यानी कि जो सेल रिप्रोडक्शन में से लेते हैं, उनमें मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है। तो मियोसिस के बाद फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसमें ये होता है कि मेल का होता है उसमें स्पर्म और फीमेल एग। 23 क्रोमोसोम स्पर्म में होते हैं और 23 होते हैं एग में। और जाइगोट में ये दोबारा रीयूनियन हो जाता है इनका, और जो 46 है ये नंबर दोबारा यानी कि मेंटेन हो जाता है। ये नंबर 46 का नंबर दोबारा नए जाइगोट में मेंटेन हो जाता है। तो इन क्रोमोसोम के अंदर होते हैं जीन्स और डीएनए होता है क्रोमोसोम में, और वही डीएनए बेसिक हेरिडिटरी मटीरियल है, यानी कि वही डीएनए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है और इन सारे ही ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहा था। ये मैंने आपको बता दिया कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे यानी कि फादर की तरफ से स्पर्म में क्रोमोसोम होते हैं और मदर की तरफ से एग में होते हैं, ये दोनों यूनाइट करते हैं। इन क्रोमोसोम्स में आगे होते हैं जीन्स, और जीन्स ही बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का। क्रोमोसोम में होते हैं जीन्स, और जीन ही बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का। बेसिक ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन है। जीन ही एक्चुअली वो चीज़ है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो करैक्टर्स को ट्रांसफर करने का बायस बनती है, वो जीन है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि जीन ही बेसिक वो यूनिट है तो इनहेरिटेंस का बायस बनती है। अब अगर हम देखें क्रोमोसोम्स को अगर हम देखें तो क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए के प्लस प्रोटीन के। क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, और बेसिकली जो जीन्स हैं ये भी फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए हैं। जीन्स भी डीएनए के ही हिस्से हैं। तो इसमें ये प्रोटीन है, ये स्पेसिफिक प्रोटीन है, इसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ये नॉन डिवाइडिंग सेल होता है, उसमें क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की सूरत में होते हैं, और इनको हम क्रोमाटिन मटीरियल कहते हैं। लेकिन जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो ये क्रोमोसोम्स कंडेंस करके तो फिर ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेते हैं, ये क्रोमाटिन्स। तो जो डीएनए और प्रोटीन है ये आपस में कॉइल करते हैं, यही इनको कंडेंस करके एक स्पेसिफिक शेप देते हैं। वो डीएनए और प्रोटीन की कंडेंसेशन क्यों है? क्योंकि डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। डीएनए है नेगेटिव चार्ज। क्यों ये नेगेटिव चार्ज है? ये है बेटा फास्फेट ग्रुप की वजह से। ये नेगेटिव चार्ज किस ग्रुप की वजह से है? फास्फेट ग्रुप की वजह से। आपको पता होगा न्यूक्लियोटाइड यानी कि वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, वो एक नाइट्रोजनस बेस है, राइबो शुगर और फास्फेट ग्रुप है। तो यही फास्फेट ग्रुप डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज का बायस बनता है। हिस्टोन प्रोटीन है, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। हिस्टोन प्रोटीन ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करके तो ये डीएनए और प्रोटीन है इनकी आपस में कॉइलिंग हो जाती है। और यहाँ पे जो डीएनए है, ये डीएनए जो प्रोटीन का एक कोर होता है उसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है डीएनए। जिस तरह ये अगर मैं कह दूँ कि ये डीएनए है ये प्रोटीन के गिर्द यानी कि ये लिपटा होता है, इसमें सारा ही प्रोटीन को घेरा होता है। तो इस तरह हो सकता है कि 8 हिस्टोन प्रोटीन के बाद कहते हैं कि इस तरह का मैं ये कह दूँगी 4 6 8। तो ऐसे डीएनए ने कॉइल किया होता है। ये नेक्स्ट टर्न में भी इसमें ये हैं प्रोटीन्स, नेक्स्ट में भी हैं, यानी कि ये होगा डीएनए और ये होगी हिस्टोन प्रोटीन। इन दोनों को मिलने से जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम।
यानी कि डीएनए प्रोटीन न्यूक्लियोसोम, या फिर वैसे ही डीएनए फिर आगे न्यूक्लियोसोम, फिर वैसे। तो इस तरह ये एक स्ट्रिंग ऑफ बैट, यानी कि जिस तरह तस्बीह के दाने होते हैं उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं अपने आप को, यानी कि लाइक स्ट्रिंग ऑफ बैट, तस्बीह के दानों की तरह ही अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं। तो इनहेरिटेंस बायो की वो ब्रांच है, यानी कि एक स्पेसिफिक जेनेटिक्स में हम इसको स्टडी करते हैं, और इसमें हम चेक करते हैं कि किस तरह पेरेंट्स से करैक्टर हैं जो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, और जीन ही बेसिक यूनिट इनहेरिटेंस का। ये मैंने आपको आज के लेक्चर में बता दिया। थैंक यू।